श्वेत अंधेरा, एपिसोड 9, रहस्य का द्वार। विक्रम और सायरा के कदम उस विशाल द्वार के सामने खिठक गए। द्वार की ऊंचाई इतनी थी कि वह आकाश को छूता प्रतीत होता था। उस पर बनी आकृतियां किसी प्राचीन भाषा में कोई संदेश बयां कर रही थी। हल्की हल्की चमकती लकीरें द्वार की संजीवता को दर्शा रही थी। सायरा ने फुसफुसाते हुए कहा, यह वही द्वार है जिसके बारे में साधी ने कहा था, पर क्या यह सच में खुल सकता है? विक्रम ने उसका हाथ थामते हुए कहा, यह द्वार हमारे लिए ही बना है, हमें इसे खोलने का तरीका समझना होगा। द्वार की पहेली। जैसे ही वे द्वार के पास पहुंचे, वह खुद ब खुद हल्की आवाज के साथ कांपने लगे। अचानक द्वार पर बने चिन्ह जीवंत हो उठे और उनकी चमक बढ़ने लगी। उन पर अजीबोगरीब संकेत उभरने लगे, जैसे किसी पहेली का टुकड़। विक्रम ने ध्यान से देखा और कहा, यह एक पहेली है। अगर हमने इसका उत्तर नहीं दिया तो शायद यह कभी नहीं खुलेगा। सायरा ने पूछा, क्या लिखा है? द्वार पर उभरे संकेतों से एक गूंजती आवाज निकली, जो सत्य को पहचानता है वही इस द्वार को पार कर सकता है। परंतु सत्य की परिभाषा क्या है? विक्रम और सायरा सोच में पड़ गए। सायरा ने कहा, सत्य वह है जिसे हम अपनी आत्मा से महसूस करते हैं। लेकिन इस सवाल का उत्तर कैसे दिया जाए? एहसास की शक्ति। विक्रम ने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर झांकने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि वह हर कठिनाई को पार कर चुका है, लेकिन सत्य अब भी उससे दूर है। सायरा ने कहा, शायद हमें इस द्वार के सामने अपने डर और झूठ को स्वीकार करना होगा। यही सच्चाई है। दोनों ने एक एक कर अपने डर और गलतियों को स्वीकार करना शुरू किए। विक्रम ने कहा, मैंने अपने परिवार को छोड़कर भागने की गलती की। मुझे हमेशा लगता था कि मैं उनका बोझ नहीं उठा सकता, पर सच्चाई यह है कि मैं उनसे डरता था। सायरा ने भी कहा, मैंने अपनी मां को खोने का गम कभी नहीं बुलाए। मैं खुद को दोष देती रह, लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने कभी खुद को माफ नहीं किया। जैसे ही दोनों ने अपनी बात पूरी की, द्वार पर उभरे संकेत तेजी से चमकने लगे। द्वार का खुलना। अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने सत्य को पहचान लिया है, अब तुम इसके पार जा सकते हो। द्वार भारी गर्जना के साथ खुल गए। उसके पार एक नया उज्ज्वल संसार दिखाई दिए। यह जगह किसी दूसरी दुनिया की तरह थी, जहां चारों ओर चमकता हुआ प्रकाश और बहते हुए पानी की मधुर आवाजें थीं। सायरा ने विक्रम से कहा, यह जगह तो दिव्य लगती है, पर मुझे लगता है हमारी यात्रा यही खत्म नहीं हुई है। विक्रम ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, यह शायद उस सच्चाई का हिस्सा है जिसे हम खोज रहे हैं। पर इस जगह पर खतरे भी हो सकते हैं, हमें सतर्क रहना होगा। अनजान दूत। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, एक रहस्यमयी आकृति उनके सामने प्रकट हुई। वह आकृति एक लंबे, रोशनी में चमकते हुए वस्त्र पहने हुए थी। उसकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। उसने धीमे स्वर में कहा, तुमने सत्य के पहले द्वार को पार कर लिया है, लेकिन सच्चाई का अंतिम टुकड़ा अभी भी तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है। उसे पाने के लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। सायरा ने पूछा, हमारा सबसे बड़ा डर क्या है? आकृति ने कहा, तुम्हारे डर का उत्तर तुम्हारे दिल में है। लेकिन याद रखना, यह यात्रा आसान नहीं होगी। यहाँ से हर कदम तुम्हारी आत्मा की परीक्षा लेगा। अंतिम परीक्षा की तैयारी। विक्रम और सायरा ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर था, लेकिन उसी के साथ हिम्मत की एक चमक भी थी। सायरा ने कहा, अगर हमें अपने डर का सामना करना है तो हम तैयार हैं। यह सफर हमें खुद को समझने का मौका दे रहा है। विक्रम ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, हम यहाँ तक पहुँचे हैं, अब रुकने का सवाल ही नहीं उठता। रहस्यमयी आकृति ने हाथ बढ़ाया और उनके सामने एक नया रास्ता प्रकट किए। वह रास्ता चमक रहा था, लेकिन उसमें गहराई का आभास भी था, जैसे वह उन्हें किसी अनजान सत्य की ओर ले जा रहा। अगले कदम की ओर। दोनों ने उस नए रास्ते पर कदम रखा। हर कदम के साथ रास्ता बदलता जा रहा था। कभी वह प्रकाश में हो जाता, तो कभी घने अंधकार में बदल जाता है। उनके सामने क्या आने वाला था, यह उन्हें पता नहीं था। क्या वे अपने सबसे बड़े डर का सामना कर पाएंगे, या इस अनजान रास्ते पर कोई और रहस्य उनका इंतजार कर रहा है? जारी रहेगा।